देखिए, ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे है, ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता हो। मनुष्य के साथ वन जीवों का भी रहने का अधिकार है और सभी वन जीव साथ रहेंगे, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे। इसीलिए आज के दिन लोगों को टाइगर डे की बधाई भी देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वन जीवों को संरक्षित करने में मदद करें। सर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को लेकर भी क्या कुछ है? क्या वहाँ और अन्य बाघ लाएंगे? क्योंकि नहीं, लाने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले वहाँ पे 10 ही बाघ थे, अभी तो 54 हैं। प्रजनन हो रहा है बिहार में, तो लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने बाघ हैं वहाँ पे। और इस बाघ अभयारण्य और चीज़ों को लेकर और भी बिहार में वन है, कैमूर का भी कहीं ना कहीं एक बार बाघ को लेकर चर्चा रहा, तो क्या और भी कहीं विस्तार में चीज़ों को नहीं, विस्तार हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। पहले टाइगर रिजर्व सिर्फ 8-9 थे, अभी तो 54 हैं टाइगर रिजर्व। तो केंद्र सरकार भी पूरे हिंदुस्तान में टाइगर रिजर्व बना रही है और वन जीवों को संरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बिहार के लिए क्या कुछ रहने वाला है? बिहार में तो करीब करीब 1100 टाइगर हैं। तो कल आप वाल्मीकि नगर में सर गए थे, क्या कुछ? नहीं, कल नहीं मैं गया था, मैं वाल्मीकि नगर गया हूँ। कल तो मैं पूर्णिया था। जी जी, तो क्या कुछ रहा वाल्मीकि नगर में सर क्या कुछ दृश्य रहा, और वहाँ जिस तरीके से व्यवस्थाएं बाघों के लिए की जाए, और क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर अच्छी व्यवस्था देखी जाएगी तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी रमणीक जगह है, आकर्षण का केंद्र है बिहार का, और काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट बनेगा तो वन ऑफ द बेस्ट साइट होगा, क्योंकि पटना से कैपिटल से दूरी है और 7 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए टूरिस्ट थोड़े कम जाते हैं। लेकिन जिनको जानकारी है, आज तो लोग ऐसा है कि ट्री हगिंग करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए ट्री को हगिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा जंगल तो और कहीं नहीं है। अब जंगल में 2-4 दिन रहेंगे तो निश्चित स्वस्थ होंगे। कैसे बाघों को और सुरक्षित रखा जाए बिहार और एक हब बिहार में, क्योंकि देखा जाता है कि एक बड़ा हब वाल्मीकि नगर है, यहाँ भी बाघ है, सफ़ेद बाघ भी है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हम लोगों का राष्ट्रीय जानवर भी बाघ ही है और जंगल का राजा माना जाता है, देखने में भी खूब सुंदर है। और जैसा कि आपने देखा, ज़ू में भी और राजगीर सफारी में भी काफ़ी बाघ हैं। रही बात वीटीआर की, तो वीटीआर में जो पीछे भी सर्वे हुआ है, उसके आलोक में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक कैमूर में भी हम लोग वन आश्रणी बनाएं, जिसमें कुछ बाघ यहाँ से भी वहाँ ले जाने की योजना है अभी, जिसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव गया हुआ है। स्वीकृति मिलेगी तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी। अभी आज की स्थिति में बाघों की जो सबसे बड़ी समस्या भारत में है, वो है बाघ और मानव की लड़ाई। जो आसपास के आबादी के क्षेत्र हैं, गांव जो ऐसे आश्रणियों के आसपास हैं, उनके साथ एक परेशानी शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो अतिक्रमण आश्रणियों के अंदर भी होना शुरू हो रहा है। और इसी कारण से कई बार आप देखते हैं कि कई बार इस तरह के दृष्टांत भी आते हैं कि कोई बाघ बाहर आया, उसका बीच में कहीं कोई खेत है, उसके थ्रू होते हुए वो अपने ही रास्ते जा रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अगर कभी कोई रास्ते में मिल गया तो फिर एक घटना होने का चांस होता है। तो ज़रूरी यही है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ का एरिया है और जो हमारा आबादी का एरिया है, ये थोड़ा दूर दूर ही रहे, लेकिन कई कारणों से ये नहीं संभव हो पाता है। तो कोशिश यही है, और मेरे ख्याल से बाघों को बचाने में मानवों की ज़्यादा बड़ी भूमिका है। वो तो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग तो सभी जगह हैं। तो आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि जैव विविधता में सबसे ऊपर फूड चेन में बाघ आता है, और ये रहेगा तो हम लोग भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी ज़ू में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं, अगर सर्वे कराइए तो सबसे ज़्यादा शेर को, बाघ को देखने ही आते हैं। इसको देख के कितनी खुशी मिलती है। तो आइए आज आप और हम सब मिलके भारतवासी ये प्रण लें कि हम लोग अपने बाघ को संरक्षित रखेंगे और जंगल के राजा को जंगलों में रहने के लिए
कटिबद्ध रहेंगे। जंगल रहेंगे तो बाघ रहेगा। आज का यही सबसे बड़ा प्रमुख संदेश है। सर मेरा एक सवाल है कि जो वन क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन और जन्म से लेकर मरण तक पूरा हम इस वनों और जंगलों में ही रहे, तो हमारे जो रोजगार या जो माध्यम थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो। तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ देखिए, वो तो वैसे भी संरक्षण के साथ साथ ये है कि दोनों को साथ साथ रहना है। जो वहाँ के रहने वाले प्राणी हैं, जनरली जो आदिवासी होते हैं या जनजातीय लोग हैं जो आसपास जंगलों में रहते हैं, उन्हें जंगलों के साथ रहना आता है और उनकी जो रोज़ी रोटी भी है वो पेड़ की कटाई पर नहीं है, वो तो सूखी लकड़ियाँ और जो बाकी फल वल होते हैं उसको इकट्ठा करके रहते हैं। और उनके साथ ज़्यादातर जंगली जानवरों का भी कोई संघर्ष नहीं होता क्योंकि वो उनको समझते हैं और वो करते हैं। दिक्कत तब आती है जब बाहर से, जब हम लोगों की खेती बाड़ी जंगल के अंदर घुसने लगती है, तब परेशानी होती है। और कई बारी जो हम लोगों के पालतू पशु हैं उनकी जो बीमारियां हैं वो जंगली जानवरों में चली जाती हैं। अगर वो वहाँ पे अंदर चरने चले जाते हैं तो आजकल आपने देखा है कि बीमारियां बड़ी जल्दी फैल जाती हैं एक पशु से दूसरे पशु में। और अब तो जूनोस्टिक है, जैसे कोविड ही था तो पशुओं से आदमी तक आ गया। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि पालतू जानवर और जंगली जानवरों में भी फासला रहे, और ये तभी रहेगा जब आबादी थोड़ी दूर रहेगी। तो यही कोशिश है। और जहाँ तक जंगल के वासियों की बात है तो वो तो हमेशा से जंगलों के साथ रहे हैं, वो हम लोगों से भी पहले वहाँ के वासी हैं। तो उनकी इज़्ज़त अफजाई करना और उनकी रोज़ी रोटी को बनाए रखना ये हम लोगों का भी काम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।